जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महेंद्र राजभर जिंदाबाद 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 महेंद्र राजभर जिंदाबाद 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 महेंद्र राजभर जिंदाबाद 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 राजभर जिंदाबाद 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 महेंद्र राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। वक्त बदल दो, ताज बदल दो। कोई मानो का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो। कोई मानो का राज बदल दो। जय सोहले, जय सोहले। ब्रजेश राजभर बनारस से आया हूँ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पूर्व नेता रहा हूँ और आज यहाँ पे राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश और मंडल और जिला कमेटी मऊ के लगभग सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है सामूहिक रूप से कि सुहेल देव पार्टी से पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या ऐसा कारण बना कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? कारण यही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2002 में जब नीति सिद्धांत बना करके विचारधारा बना करके पार्टी बनाई तो पार्टी में सामाजिक न्याय की बात कही, उन्होंने समाज को आरक्षण देने की बात कही, हक हिस्सेदारी की बात कही। लेकिन 20 साल का समय बीत गया, ये पार्टी केवल गुंडे माफिया और बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों का गुलाम बन गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी। टिकट बंटवारा से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के खाली सौदेबाजी हो रही है और राजभर समाज को कहीं न कहीं गुमराह करके बेचा जा रहा है, उनका सौदा किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने मन बनाया है कि ओम प्रकाश राजभर जी को अब आईना नहीं दिखाया जाएगा, तो ये राजभर समाज को बेच करके एक चौराहे पर खड़ा कर दिए हैं जहाँ पर कि समाज को कुछ नहीं सूझ रहा है कि अब हमको हक हिस्सेदारी और कौन हिस्सा हमको दिलाएगा और अब किसके साथ हम लोग चलेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि हम लोग लगभग 60 से 65% इनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश मंडल और जिला कमेटी के कार्यकर्ता 65% हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही हम लोग एक नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा। परिवार को संरक्षण देने का बिल्कुल संरक्षण है। आज बताइए कि सदर से उनके विधायक हैं अब्बास अंसारी जी, आज पूरे देश की पुलिस प्रशासन खोज रही है। जहां से वो विधायक हुए हैं तो वहां का बताइए कि जमीनी कार्यकर्ता, वहां के लोग, विधानसभा के गांव के पीड़ित परिवार के किसान कमेरा की जो बात करते हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ठेकेदार हैं, आज वो लोग कहाँ जाएंगे? वो विधायक को ढूंढे। पुलिस पूरा देश खोज रही है, तो ये गुंडे माफिया हमारे समाज का भला करेंगे? बिल्कुल, वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और देश के किसी ऐसा गुंडा माफिया नहीं है जिससे हमारा संबंध नहीं है। जब इतना बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं भारत सरकार और माननीय मोदी जी, योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि पहले उनको गिरफ्तार करिए, उनके घर को खंगालिए, तब पता चलेगा कि नहीं अब्बास अंसारी कहाँ है। जिस तरह से हरिनारायण राजभर ने कहा था कि वाई श्रेणी के आड़ में अब्बास अंसारी को छुपाए हुए उनका बिल्कुल राइट है। पहले उनके घर को खंगालने की जरूरत है, उनको गिरफ्तार करिए, तब जाकर के पता लगेगा। पहले उनसे पूछिए ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विधायक हैं, उनको पता होगा कि उनका विधायक कहाँ है। अगला कड़ा कदम क्या होगा आपका? अगला कड़ा कदम है कि हम जल्द से जल्द उनके पार्टी के 60-65% कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं। लगभग में पार्टी हम लोग बनाने की जल्दी आपस में हम लोग सहमति से जल्दी घोषणा करेंगे और उनके सामने बताएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। ये लोग विधानसभा में जाके कहते हैं कि हम असली राजभर हैं, वो नकली राजभर है। अरे बेईमानो, जिसके नाम पे तुमने पार्टी बनाई, आज महाराजा सुहेल देव राजभर के मान सम्मान स्वाभिमान को बेच दिया है। आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे मुर्दाबाद लगा रहे हैं प्रकाश के, क्या मामला है? आप तो कभी साथी हुआ करते थे। 11 बजे तक आज हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ थे। 11 बजे आप लोगों के चैनल पर मीडिया में आज मैं महेंद्र राजभर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पद से और पार्टी से आज आप लोगों को बुला करके आप लोगों के साथ मिल बैठ करके बातचीत करके आज सहसम्मान पार्टी से मैं इस्तीफा दिया हूँ। कितने लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ 30 से 35 लोगों की संख्या है। आज कौन प्रमुख लोग? प्रमुख लोग हैं, प्रमुख लोगों में डॉक्टर साहब बलिराज राजभर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश के महासचिव अर्जुन चौहान जी हैं, प्रदेश के महासचिव रमेश सिंह चौहान जी हैं, प्रदेश के महासचिव रामाश्रय पासवान जी हैं, प्रदेश के दलित संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप निराला जी हैं। ऐसे तमाम साथियों के साथ ब्रजेश राजभर भी हैं, तमाम साथियों के साथ डॉक्टर अवधेश राजभर जी भी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। तमाम साथियों के साथ आज सामूहिक हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। क्या कारण है? क्यों ऐसा? ओम प्रकाश राजभर 17 तक अपने लड़ाई पर कायम थे, कार्यकर्ताओं के हित की बात कहते थे, अपने लोगों के सम्मान की बात करते थे। लेकिन 17 के बाद से 22 तक ओम प्रकाश राजभर अपने लड़ाई से विचलित हो गए हैं, अपने मिशन और अपने सिद्धांत से विचलित हो गए हैं। इस नाते हम कार्यकर्ता उनके लड़ाई से क्षुब्ध होकर के आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। क्या लगता है फिर आपके आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग समाज में घूम टहल करके समाज के लोगों से बात करेंगे और तमाम जिम्मेदार जो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आगे के लिए जो कार्यकर्ताओं का सुझाव, जो समाज के बुद्धिजीवियों का सुझाव हम कार्यकर्ता तक आएगा, उसके लिए हम लोग अगला कदम उठाएंगे और अगला कदम उठाएंगे तो आप लोगों को फिर इसी तरह से बुला करके आप लोगों को निर्णय बता देंगे। आपने कहा ओम प्रकाश राजभर अपने मिशन से भटक गए, कहाँ भटके हैं, क्या करना है? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर अपने मिशन से आज भटके नहीं होते तो पूर्व का चुनाव आपके सामने बीता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पूर्व के चुनाव में यही मऊ की धरती है जहाँ हम और आप आज बैठे हैं। इसी मऊ के धरती से उन्होंने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कई दिन के कार्यकर्ता जो यहाँ का उम्मीदवार था पार्टी का था, बगल में जखनिया विधानसभा जहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 17 में MLA माननीय त्रिवेणी राम जी थे और 17 से लेकर के 22 तक माननीय त्रिवेणी राम जी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चले। हर स्तर से ओम प्रकाश राजभर के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे। लेकिन 22 के चुनाव में वैसे व्यक्ति का भी टिकट काट दिया गया। वहाँ बेदीराम को टिकट उन्होंने दिया। एक दिन का कार्यकर्ता बेदीराम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नहीं है। जनपद गाजीपुर के एक भी कार्यकर्ता अगर कह दें कि एक दिन पार्टी का काम बेदीराम किए हैं तो मैं मान लूँगा कि नहीं, वो पार्टी के लंबे समय के कार्यकर्ता थे। बगल में अजगरा विधानसभा सीट जहाँ से सुनील सोनकर को उन्होंने टिकट दिया था, वहाँ भी कैलाश सोनकर पूर्व में MLA थे, वहाँ उनका भी टिकट काट दिए। जौनपुर जनपद में तो आगे बढ़ा रहे हैं अपने कदम, बिहार की ओर जा रहे हैं, यूपी से अब हमारे 4 से 6 हो गए, फिर अब बिहार में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या करें? 6 लोग आज तो घूम करके प्रेस मीडिया में कह रहे हैं कि हमारे साथ 6 लोग हैं, लेकिन अभी राष्ट्रपति का पूर्व में चुनाव हुआ है, महज 3 लोग इनके साथ खड़ा होकर के इनके कहने पर वोट किए हैं, 3 लोग उसी दिन नदारत हो गए। ये ओम प्रकाश राजभर की स्थिति है। अब बिहार जो उनका जाना हो रहा है, सावधान यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों को वो सावधान कर रहे हैं कि हम जैसे ही पहले 17 के पहले ये आरोप लगाते थे पूर्व मंत्री माननीय रामचल राजभर जी पर, पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय माननीय सुखदेव राजभर जी पर, पूर्व विधानसभा के विधायक माननीय कालीचरण राजभर पर, छोटेलाल राजभर पर, पूर्व मंत्री माननीय हरिनारायण राजभर पर जो समाज का क्लेम और समाज के ऊपर क्लेम और ब्लेम लगाते थे नेताओं के ऊपर समाज का, ये खुद उनसे बड़ा दोषी, उन नेताओं से सबसे बड़े दोषी अगर कोई आज के डेट में है तो वो व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। आपके ओम प्रकाश राजभर से दूरी की वजह अंसारी परिवार से ओम प्रकाश राजभर के करीबी भी है क्या? आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने बयान दिया है, प्रेस में उन्होंने बयान दिया है कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं मुख्तार अंसारी,
ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है। तो आप बताइए उनका संबंध दोनों लोगों का न हो तो ऐसा बयान क्यों देते? बयान देने से तो ये साबित हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है कि वो उनके दोस्त हैं। अच्छा, टिकट को लेकर जो चुनाव आते हैं उनमें बार बार अंसारी बंधु क्यों चेहरा होते हैं? वही तो बताया हूँ, पूर्व में आपको बताया हूँ। काफी अच्छे कार्यकर्ता हैं आपके पास। हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता हैं और आपको बतावें जिनके दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ तक आई है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन यहाँ तक आया है, आज उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है जिससे 80% कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पार्टी से नाखुश है। वाई श्रेणी की जो अंसारी परिवार का वर्चस्व अब पार्टी में बढ़ रहा है क्या? अब नेताजी के यहाँ बढ़ा हुआ है। वाई श्रेणी की सुरक्षा किसके लिए ली गई है? वाई श्रेणी का सुरक्षा अपने लिए है, न कि समाज के लिए है। उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको सुरक्षित रहना चाहिए। खतरा है उन्हें किसी से? हैं? खतरा है? अब खतरा की बात न होती तो सुरक्षा क्यों लेते? ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप लगाया है हरिनारायण राजभर ने कि अब्बास अंसारी हैं जो उनके घर में छुपे हो सकते हैं, कितनी? अब अब्बास अंसारी पर यदि ओम प्रकाश राजभर यदि हरिनारायण जी पूर्व सांसद जी ने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं से उनके तक सच्चाई पहुंचा होगा जिसकी वजह से उन्होंने आरोप लगाया है। अब उसका जवाब और नीचे तह में जा कर के वही दे सकते हैं। मोदी जी ने 2017 चुनाव के दौरान आपको अपना कटप्पा कहा था, तो क्या मोदी जी के पास लौटेंगे क्या? अब हमारे नेता लोग और कार्यकर्ता लोग और समाज के बुद्धिजीवी लोग जो भी निर्णय लेंगे वो कदम हम उठाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे।